Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class, textbook looking around volume 2nd, and today we will read class 4th EVS chapter number 9. Okay, chapter number 9, changing families. Alright, and students, we have to start from page number 75. Okay, page number 75, and it's a video third. All right students, so get ready, page number 75. Now let us talk. Okay, चलिए बातें करते हैं. Okay, let us talk, चलिए बातें करते हैं. Can you tell in what ways the family tree of your grandmother or grandfather in their childhood is different from your family tree today? So can you tell? Okay, क्या आप बता सकते हैं in what ways the different family tree the family tree of your grandmother or grandfather in their childhood is different from your family tree today? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको लास्ट डे हमने आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी थी. एक एक्टिविटी में आपको दादा दादी के जब दादा दादी छोटे बच्चे थे, आपकी तरह थे, तो तब उनके फैमिली ट्री आपसे बनवाया था. और दूसरी एक्टिविटी आपको दी थी कि आप अपना प्रेजेंट टाइम में फैमिली ट्री बनाइए. तो अब आपको दोनों में क्या करना था? डिफरेंस करना था. ठीक है, तो आप बताइए तुम्हारे आज के परिवार का फैमिली ट्री, ठीक है, तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे नाना नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह अलग है. ओके, तो ये डिफरेंस आपको कब पता चलेगा? जब आप दोनों फैमिली ट्री बनाएंगे. एक आप अपना फैमिली ट्री, अपने परिवार का पेड़ बनाएंगे, और दूसरा जब आपके दादा दादी आपकी उम्र के थे तब का आप फैमिली ट्री बनाएंगे. आप अपने दादा दादी से पूछेंगे जब वे छोटे थे उनकी फैमिली में कौन कौन लोग रहते थे. ओके, वे कितने ब्रदर एंड सिस्टर थे, उनके ग्रैंडफादर थे, फादर मदर कौन कौन उनके साथ थे. तो आप उनके अकॉर्डिंग उनके टाइम का फैमिली ट्री बनाएंगे. अब आप दोनों फैमिली ट्री को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के फैमिली ट्री में क्या असमानताएं हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो डू दिस एक्टिविटी. ऑल राइट, now going back to school. Okay, going back to school means school में वापसी. Okay, going back, वापस school में वापसी. Okay, now here are students some questions. First I will read questions, then after I will tell you answers. Okay, so now listen. Up to which classes do you want to study? All right, up to कहाँ तक, which class कौन सी कक्षा, do you want to study कौन सी कक्षा में आप पढ़ना चाहते हो. ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है? तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो. तो स्टूडेंट्स, ये आपके आंसर्स हैं. ओके, यू विल टेल मी अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, बट दिस टाइम you are not in your classroom, so I will tell you like your answer. Okay, but little difference because it's your choice. All right, it's your aim, but how you will write I will tell you. Okay, so students, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो. तो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मास्टर्स करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर अदर प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज की तरफ आप जाना चाहते हैं. सपोज यू वांट टू स्टडी अप टू मास्टर्स degree. Okay, I am just giving example. If you want to study up to master's degree, so what you will write? So write students, you will write like this: I want to study. Okay, I want to study up to master degree. All right, I want to study up to master degree. Now second question, up to which class have your parents study?
सी मीन्स कि आपके जो पेरेंट्स हैं, मीन्स आपके मम्मी पापा ने कहाँ तक स्टडी की है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आंसर्स आपका सेम सबकी तरह या हमारे आंसर से सेम नहीं रहेगा, बट आपको बताएंगे कि आप कैसे लिखोगे। सपोज आपके पेरेंट्स ने मास्टर डिग्री तक पढ़ाई की है तो आप लिखेंगे माई पेरेंट्स हैव स्टडी टिल मास्टर डिग्री। और सपोज अगर आपके पेरेंट्स ने ग्रेजुएशन किया है तो आप लिख सकते हैं माई पेरेंट्स हैव स्टडीज टिल ग्रेजुएट। ओके, अगर आपके पेरेंट्स ने क्लास 12 तक हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की है तो आप लिखेंगे माई पेरेंट्स हैव स्टडीज टिल क्लास 12। ओके, और टिल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। ऑल राइट, सो राइट आंसर स्टूडेंट्स, माई parents, parents, my parents have studied studied. Okay, my parents have studied till master degree, till master degree. All right, my parents have studied till master degree. Now next question, till which class did your grandmother get a chance to study? Till which class did your grandmother get a chance to study means तुम्हारी दादी या नानी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम 1-2 जनरेशन पहले की बात करें, ठीक है, तो उस समय हमारी जो लेडीज़ होती थी हमारी फैमिली की, हमारी ग्रैंड मदर एंड हमारी मैटरनल ग्रैंड मदर, तो उनको बहुत कम मौका मिल पाता था पढ़ाई करने का। ठीक है, तो उनकी पढ़ाई पूरी बहुत कम लोगों की होती थी। वे लोग कहाँ तक पढ़ते थे? 10th 8th या 12th तक। ओके, तो जितना भी आपकी दादी ने पढ़ाई की है तो आप वो क्लास यहाँ पर मेंशन करेंगे। आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट। ओके, सो यू कैन राइट माई ग्रैंड माँ गॉट द चांस टू स्टडी टिल 10th, my grandmother got the chance to study till 8th, my grandmother got the chance to study till 12th. Okay, so write down my grandma, GRAND, grand ma या grandmother. Okay, my grandma or grandmother got the chance to study till, you can write 10th. अगर आपके ग्रैंड मदर ने 8th तक पढ़ा है तो आप लिखेंगे 8th. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, at what age did your grandmother get married? Okay, at what age did your grandmother get married means कितनी एज तक आपकी मदर की, आपकी दादी की शादी हुई थी। मीन्स कि तुम्हारी दादी की या तुम्हारी नानी की शादी किस उम्र में हुई। तो उस समय क्या था स्टूडेंट्स, अगर हम 2 जनरेशन पहले की बात करें तो दादी की और नानी की शादी बहुत ही कम एज में हो जाती थी। ठीक है, मीन्स कि 16 में 18 में। ऑल राइट, तो आप लिखेंगे क्योंकि जो प्रॉपर एज है वो क्या है, 18 है। सो राइट डाउन, सी got married, MARRIED. Okay, she got married at the age of 18. Okay, she got married at the age of 18. All right, now next question, have you heard of a law that talks about the ages before which girls and boys must not get married? All right, have you heard of a law that talks about the ages before which girls and boys must not get married? तो मीन्स कि क्या तुमने कभी कोई ऐसे लॉ मीन्स कानून के बारे में पढ़ा है या सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो के बारे में बात करता है? तो स्टूडेंट्स, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने सुना हो कि जो राइट एज है अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार जो राइट एज है
लड़के लड़की की शादी में, तो उसकी एज आपने सुनी होगी। जिसने नहीं सुनी है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस दैट yes, boys must not got married before 21 years and girls should not get married before 18 years. तो मीन्स कि जो एज है, राइट एज अकॉर्डिंग टू लॉ है, वे 21 ईयर्स फॉर बॉयज़ एंड 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स है। ओके, तो आप लिख सकते हैं, अगर आपने सुना है तो राइट डाउन yes. Okay, yes, boys must not get married before 21 years. Yes, boys must, yes, boys must not get married, married. Yes, boy must not get, okay, write down, boys must not get married before 21 years. Okay, 21 years. And girls should, girls, girls should not get married before 18 years. Before 18 years. All right, so जो बॉयज़ की शादी की उम्र होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? 18 ईयर्स। ठीक है, तो लॉ कहता है, कानून कहता है कि 18 ईयर्स से पहले बॉयज़ को शादी नहीं करनी चाहिए, 21 ईयर्स से पहले बॉयज़ को, और 18 को स्टूडेंट्स, 18 एज किसकी है? गर्ल्स की है। ठीक है, तो बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड बिफोर 21 ईयर्स और गर्ल्स वुड नॉट गेट मैरिड बिफोर 18 ईयर्स। की लड़कों की जो शादी की उम्र है वो 21 वर्ष होती है, 21 वर्ष से पहले लड़कों को शादी नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, और गर्ल्स को, लड़कियों की जो शादी की उम्र होती है वो होती 18 ईयर्स, 18 वर्ष। 18 वर्ष से पहले लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए, ये हमारा कानून कहता है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर आर many girls, okay, there are many girls who get married before they are 18 years old. Many of them have to even leave school. There are many true stories of girls like Susila of Ranga Reddy district who are going back to school. She also got the help of the panchayat. The panchayat said that young children should play and study and not be married off. A group of people of Andhra Pradesh holds special camps to help married girls to go back to school. Jangamma and Chitti say we would like to study and stand on your own feet. So there are many girls who get married before they are 18 years old. Okay, तो students बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, there are many girls, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 वर्ष की आयु से पहले ही कर दी जाती है। Many of them have to even leave school. और बहुत सी लड़कियां, उनमें से तो बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जिनको इवन भी लीव छोड़ना स्कूल, विद्यालय, और उनमें से बहुत सी लड़कियां तो ऐसी होती जिनको तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। ओके, देयर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ओके, हु आर गोइंग बैक टू स्कूल। तो मीन्स कि रंगा रेड्डी जिले की, ऑलराइट, रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की थी सुशीला। सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है। ठीक है, कि वे क्या करना चाहती थी, जिन्होंने बाद में शादी के बाद, स्कूल छोड़ने के बाद, जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। हमने पहले स्टोरी पढ़ी थी ना, रंगा रेड्डी जिले की सुशीला, ठीक है, हु आर गोइंग बैक टू स्कूल, जो बाद में विद्यालय गई। ओके,
सी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत, और उसको पंचायत की तरफ से भी मदद मिली विद्यालय जाने के लिए. ओके, एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ. ऑल राइट, और सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली, और पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एंड नॉट टू मैरिड ऑफ. और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए. A group of people of Andhra Pradesh holds special camps to help married girls to go back to school. Okay, a group of people, लोगों का समूह. ओके, लोगों का समूह कहाँ? आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश के लोगों का जो समूह है, एक समूह है, वे होल्ड्स स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल. तो देखिए, आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों का एक विशेष ग्रुप है, एक समूह है जो स्पेशल कैंप लगाता है, विशेष कैंप लगाता है, उन शादीशुदा लड़कियों के लिए लगाता है जो जिनको फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती, जो किसी कारणवश अपना विद्यालय छोड़ देती हैं, शादी के कारण या अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पढ़ना छोड़ देती हैं. तो ये जो ग्रुप है, ये उन लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने के लिए कैंप लगाता है. जंगम्मा and Chitti says we would like to study and stand on our own feet. जंगम्मा और चिट्टी कहते हैं कि हम फिर से पढ़ना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहते हैं. ये कहना किसका है? जंगम्मा और चिट्टी का. All right, now next students, find out and write. Here we have to find some questions and then after we have to write. Okay, so let's see what's the question. Are there any such children in your neighborhood who had to drop out of school? Do they want to go back to school? Are there any such children in your neighborhood? क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? ओके, डू दे वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल? क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको पता करना है कि क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है, और उनसे बात करके पता करिए. ठीक है, उनसे पता करिए कि क्या कोई बच्चा ऐसा है जो फिर से स्कूल जाना चाहता है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम आज के समय की बात करें तो स्पेशली जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, तो वहाँ पर शायद ही कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो स्कूल ना जाता हो, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशंस भी पुअर बच्चों के लिए कर दी है, जो अनिवार्य और फ्री शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को. तो इसलिए अब स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम है. ठीक है, या हम कह सकते हैं ना के बराबर है. तो अगर आपके आसपास सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, सो यू विल राइट, नो देयर आर नो चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप्ड ऑफ स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल. ओके, और बाई चांस आप रूरल में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि कुछ बच्चे वहाँ पर स्कूल ना जाते हों काम के कारण, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बर्डन तो स्कूल का बच्चों पर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आरटीई के अंतर्गत फ्री ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाई है. तो मे बी अगर फिर भी किसी बच्चे का अगर स्कूल छूटा है और आप उसे जानते हैं, तो आप उस सिचुएशन में लिख सकते हैं आंसर, येस देयर आर 1 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू हिज होमवर्क, due to his lots of responsibility of his home. ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो, उसकी घर की जिम्मेदारियों या घर के बहुत सारे काम की वजह से, ड्यू टू द बर्डन ऑफ हाउस वर्क. ओके, तो उसकी वजह से उसने क्या किया, स्कूल छोड़ा है. अदरवाइज स्टूडेंट्स, यू कैन ईजिली राइट दैट नो देयर आर नो चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड, क्योंकि आजकल सभी बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं. सो लेट्स राइट, नो there are no children in my neighborhood. NEIGHBOURHOOD. Okay, NEIGHBOURHOOD. No, there are no children in my neighborhood who had to
who had to dropped, okay, who had to drop out of school, okay, who had to drop out of स्कूल, ओके। हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जिन्होंने विद्यालय जाना छोड़ दिया। दे आर गोइंग टू स्कूल, ऑल राइट। दे आर गोइंग टू स्कूल। No, there are no children in my neighborhood who had to drop out of school. They are going to school, all right. Now next question, what are they doing these days, okay, वे इन दिनों क्या कर रहे हैं। तो सभी अगर स्कूल जा रहे हैं तो वे क्या करेंगे, they are all studying, okay, वे सभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। they all are studying, STUDING, okay, they all are studying, all right. Now next, has anybody in your family got married recently? Who, okay, मीन्स कि क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई, ओके। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड, ओके, गॉट मैरिड, ओके। तो आपको बताना है क्या आपके घर में किसी की अभी रिसेंटली मीन्स हाल में मैरिज हुई, शादी हुई, किसकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, रिलेटिव्स में अगर किसी की अभी मैरिज हुई तो आप लिख सकते हैं जस्ट लाइक यस माई मामा या माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली, या आप लिख सकते हैं यस माई एल्डर सिस्टर गॉट मैरिड रिसेंटली, या आप लिख सकते हैं यस माई बुआ गॉट मैरिड रिसेंटली। मीन्स जिस रिलेशन में भी जिस किसी रिलेटिव की आपकी शादी हुई तो आप उसके आंसर को मेंशन कर सकते हैं, ओके। सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, यस माई अंकल या माई मामा, ओके, यस माई अंकल, मामा आप ब्रैकेट में लिखिए, या अगर आपकी बुआ है तो आप बुआ आंट लिख सकते हैं। गॉट मैरिड, MARRIED, got married recently, okay. Yes, my uncle mama got married recently. Now next question, What was the age of bride and the groom? तो अभी आपको इससे पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि bride मीन्स दुल्हन and groom मीन्स दूल्हा, ओके। तो दूल्हा और दुल्हन की आयु कितनी होती है, ओके, मीन्स कि पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी, ठीक है। जैसे आपके मामा की जब शादी हुई, ठीक है, तो उस समय मामा की एज क्या थी, और आपकी जो मामी होने वाली थी, जो आपकी मामी बनी शादी के बाद, उनकी एज क्या थी। व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम? तो आपको पता करना, हमने पहले बताया था कि राइट एज तो 18 और 21 होती है, बट जिसकी शादी हुई आपकी फैमिली में उसकी एज क्या थी, तो आपको लिखना है। तो अगर आपके मामा की एज 24 थी, 25 थी, आप उसे मेंशन करेंगे, और अगर आपकी मामे की एज 20 या 21 थी, आप उसे मेंशन करेंगे। सो आई एम टेलिंग यू हाउ यू विल राइट, ओके, जस्ट एग्जाम्पल, but you have to mention actual your uncles or your mama's age and mommy's age, okay. So write down bride, the age of bride first, the एज ऑफ ब्राइड, ओके। दुल्हन की एज कितनी थी, सपोज दुल्हन की एज 24 थी, ऑल राइट। एंड द एज ऑफ ग्रूम, अब आपको दूल्हे की अपने मामा की एज लिखनी है, द एज ऑफ ग्रूम, ठीक है। तो ग्रूम मीन्स दूल्हे, यानी आपके मामा दूल्हे बने थे, या आपके दादा दूल्हे बने होंगे, या आपके अंकल दूल्हे बने होंगे, ठीक है। तो उनकी दूल्हे की एज कितनी है, 26, ओके। तो आपके ये एज, आपके जो दूल्हा दुल्हन है उनकी एज आप यहाँ पर चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
what kind of dresses they wore. Okay, what kind of dresses they wore means कि उन्होंने कौन से या किस तरह के कपड़े पहने हुए थे. So first one, bride and groom. So generally students, bride and groom wear traditional dresses like लहंगा चोली शेरवानी और कोट पैंट और साड़ी. ओके, तो मीन्स कि जो जनरली ब्राइड्स पहनती है अपनी ओकेजनल जो शादी की ड्रेस होती वो होती है घाघरा चोली या लहंगा चोली. ओके, और ग्रूम क्या पहनते हैं? शेरवानी. ऑलराइट, सो राइट डाउन, ब्राइड ने क्या पहना होगा? दुल्हन ने लहंगा चोली. राइट डाउन, LEHANGA, लहंगा चोली. ओके, और ग्रूम ने क्या पहना होगा? लहंगा चोली और चुनरी. ओके, और ग्रूम ने बेटा दूल्हे ने क्या पहना होगा? शेरवानी. शेरवानी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of dishes were there? Name them. तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है जब आपके मामा की शादी हुई थी या बुआ की शादी हुई थी या जिस किसी भी मेंबर की शादी हुई थी आपकी फैमिली में, तो उस फंक्शन में कौन कौन सी डिशेस बनाई गई थी. ठीक है, तो कौन कौन से पकवान उसमें बने थे? तो बहुत सारे पकवान की बनते हैं सेलिब्रेशन में, वेडिंग्स में. ठीक है, जस्ट लाइक पनीर, राइस, चाउमीन, रसगुल्ला, दाल, हलवा, पूरी एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो भी आपको याद है कि आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था उन डिशेज में, सो राइट डाउन देयर नेम. फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, पनीर, PANEER, जैसे शाही पनीर बनता है. ओके, नेक्स्ट राइस, मिक्स वेज, चाउमीन या नूडल्स यू कैन राइट, एंड रसोगुल्ला या गुलाब जामुन, रसोगुल्ला और हलवा पूरी भी बनता है ना, हलवा पूरी. Okay students, so what kind of dishes were there? Name them. तो कौन कौन से पकवान या भोजन में क्या क्या बनाया गया था उनका नाम लिखिए. तो आपने बता दिया what kind of dishes were there? पनीर, राइस, मिक्स वेज, चाउमीन, रसोगुल्ला, हलवा पूरी. ऑलराइट, तो अभी आपने जो ये डिटेल्स लिखी हैं स्टूडेंट्स, ये सेम टू सेम आप नहीं लिख सकते. ठीक है, क्योंकि मीन्स कि हो सकता है इनमें बहुत सारे चेंजेस हों अकॉर्डिंग टू योर फैमिली सेलिब्रेशन. मीन्स कि आपके घर पे जो फैमिली का वेडिंग सेलिब्रेशन था तो उसमें कुछ बहुत अंतर हो सकता है. सो हेयर आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट हाउ यू राइट आंसर्स. ओके, सो राइट डाउन स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू यू, आस्क टू योर पेरेंट्स. ओके, आस्क टू योर मामा और जिसकी भी मैरिज हुई, आस्क टू दैम एंड राइट अकॉर्डिंग टू दैम. ओके, देयर आंसर. ऑल राइट, सो हेयर स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? ठीक है, ड्रॉप आउट मीन्स स्कूल छोड़ देना, विद्यालय से निकल जाना. तो मीन्स कि आपके पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है. डू दे वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल? क्या वे फिर से स्कूल जाना चाहते हैं? तो जनरली स्टूडेंट्स हमारे आस पड़ोस सभी बच्चे स्कूल जाते हैं. ठीक है, सो यू कैन राइट, नो देयर आर नो चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दे डूइंग दीज डे? इन दिनों वे क्या कर रहे हैं? ओके, सो व्हाट्स योर आंसर? दे ऑल आर स्टडिंग. ऑल राइट, वे क्या कर रहे हैं? सभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं. ओके, now students, third one, has anybody in your family got married recently? who? तो अब आपको बताना है कि आपके परिवार में, recently means अभी अभी आपके परिवार में किसकी शादी हुई. क्या आपके परिवार में अभी किसी की शादी हुई थी? किसकी हुई? तो आप यहाँ पर, हमने तो यहाँ पे अंकल यानी मामा लिखा है, आप यहाँ पर अपनी बुआ लिख सकते हैं. मीन्स कि जिसकी भी शादी हुई आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, येस, माई अंकल या माई बुआ या माई एल्डर सिस्टर, माई
elder brother, my masi got married recently. Okay, now next question, what was the age of bride and the groom? ठीक है, तो दुल्हा और दुल्हन की क्या एज थी, जिनकी शादी हुई वो दूल्हे और दुल्हन की क्या एज थी, तो आप वो लिखिए उनसे पूछ के. द एज ऑफ ब्राइड 24, ये हम अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, बट हियर यू विल मेंशन योर आंसर अकॉर्डिंग यू. ओके, द एज ऑफ ब्राइड 24, द एज ऑफ ग्रूम 26. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वॉर? उन्होंने कौन सी ड्रेसेस पहनी थी? जस्ट लाइक जनरली ब्राइड wear traditional dresses like lehenga, choli and chunri, and groom sherwani. And now next question, what kind of dishes were there? Name them. कौन से dishes वहाँ पर बने थे, कौन से पकवान वहाँ पर बने थे, उनके नाम लिखिए. ओके, so it's a paneer, rice, mixed veg, chow mein, rasagulla, halwa, puri, etc. All right, now students, today class is over and chapter is also finished. Now tomorrow I will be back with new chapter. So till then, stay happy, stay safe, take care and revise your work. It's a most important work. Okay students, so thank you very much. Have a nice day.